पै दर पै धमाकों की खबरों ने मुल्क के तूलो अर्ज में थरथरी सी मचा दी है। पाकिस्तान शदीद सियासी और मुआशी बहरानों के बाद अब दहशत गर्दों के निशाने पर भी आ चुका है, क्योंकि अवाम में सिर्फ गमो गुस्सा नहीं बल्कि शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। महंगाई, बेरोजगारी, मुल्की माशी हालात को लेकर शदीद गमो गुस्सा अवाम में पाया जाता है। इनका बातें चंगे से पता है। तो हुकूमत के पास अब सिवाय झूठ के, इल्जामात के कुछ नहीं है। नेशनल एक्शन प्लान धरा का धरा रह गया, ये लिखना भी ज्यादती है और मैं ये ज्यादती हो गई है ये कबूल करता हूँ। समझ नहीं है कि 2023 भी जो है 2022 जैसे ही होना है। नहीं सर, बेहतरी कोई नहीं, मुझे तो कम से कम बेहतरी कोई आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इकोनॉमी पे ये कोई काम कर रहे नहीं है। इस किस्म के अगर ब्लास्ट होते रहे, यहाँ तक कि अमेरिकन एम्बेसी ने अपने जो स्टाफ है उनको कह दिया है कि जी मैरियट होटल ना जाएं, और इस किस्म का अगर माहौल रहेगा तो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं आएगा। एक और तरह का माहौल और एक और तरह की, जिसे कहते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात शुरू हो जाएगी। दहशतगर्द बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब इस्लामाबाद जा पहुंचे हैं। कोयटा, कोहलू, खुजदार, तुरबत, कल्लात में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में पाक फौज के कैप्टन समेत 6 जवान शहीद हो गए, जबकि 23 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बलोचिस्तान में एक रोज के दौरान मुख्तलिफ दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाकयात को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि दहशतगर्द दोबारा मुनज़्ज़म होकर मुल्क का अमन व अमान बर्बाद करने वापस आ गए हैं। पूरी कौम इस वक्त शदीद कर्ब में मुब्तला है, जबकि हमारे हुक्मरानों की सारी तवज्जो इमरान खान को सियासत से माइनस करने, पंजाब का इक़्तिदार हासिल करने और अपने करप्शन केसेस को ख़त्म करने तक महदूद है। क्या हुकूमत मुल्क में मौजूद शदीद मुआशी और सियासी बहरानों के साथ साथ दहशतगर्दी की बढ़ती हुई लहर को काबू कर पाएगी? ये सवाल सभी के जहन में है। अगर इलेक्शन अप्रैल मई में ना हुए तो क्या पाकिस्तान के मुआशी हालात मजीद ख़राब हो जाएंगे? हुकूमत अपनी अना और ज़िद की खातिर क्या पूरे मुल्क की सलामती को जानबूझकर दाव पर लगा रही है? ये वो सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त तमाम के जहनों में हैं और लोग परेशान हैं कि मईशत हमारी डोल रही है, दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, आखिर संभाला कौन देगा? और जिसका कि सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। बलूचिस्तान में फोर्सेस पर हमले, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद, ये आज के अखबार की हेडलाइन है। इसी हेडलाइन में आगे जब आप जाते हैं तो बताया गया है कि कोयटा में 2 हब में, खुजदार में और तुरबत में 3 बम धमाके, 14 अफराद जख्मी। और ये खबर आगे चल करके मज़ाहिया रुख इख्तियार कर लेती है। खबर बता रही है कि सदर का शोहदा को खिराज अकीदत, वज़ीर आज़म ने फप्ती कसी है कि दहशतगर्दों को कटहरे में लाएंगे। और अगर आपको लगता है कि सदर और वज़ीर आज़म ये काम कर सकते हैं तो अपने दिमाग का किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराइए। वो 5 जवान जो शहीद हुए, मातम सिर्फ उनके घर में बपा है। वज़ीर आज़म का ये कहना कतई सरासर झूठ है कि कौम इनके गम में बराबर की शरीक है। कौम को कख परवाह नहीं, कौम आज भी बटी हुई है। किसी को हकीकी आज़ादी चाहिए, कोई जो है कल 27 दिसंबर की बरसी मनाने के लिए तड़प रहा है। कौम को किसी बात की कोई परवाह नहीं। एक और खबर बता रही है, सिक्योरिटी इदारों ने वार्न किया है, कराची में भी दहशतगर्दी का खतरा है। शहर की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और आगे जाकर के कुछ इलाकों का नाम लिया गया है जो मैं नहीं ले रहा। बताया गया है कि इन इलाकों में कुछ मुश्तबा अफराद की सरगर्मियां देखने में आई हैं। इन इलाकों में माजी में कलदम तहरीक तालिबान, बलोच लिबरेशन आर्मी, कौम परस्त जमातों की सरगर्मियां भी देखने में आई थीं। ज़राए ने बताया कि चूँकि शहर के अंदर आने वाले रास्तों पर कोई ठोस सिक्योरिटी इक़दाम नहीं है, जिसके बायस शहर में असलहा और गोला बारूद की तरसील भी जारी रहती है। इसलिए खबर में जो नहीं लिखा वो मैं बताता हूँ। इसलिए अगर कहीं कराची में कोई और कांड हो जाए तो जहन में रखिएगा कि वज़ीर आला के और सिंध हुकूमत के दिल शोहदा के साथ धड़कते हैं। दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, आहनी हाथों से निपटा जाएगा और खुदा वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम ऐसा कुछ नहीं होगा। एक और खबर इसी हवाले से बता रही है, इस्लामाबाद में खुदकुश धमाका, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 जख्मी। धमाके में हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद हुए। धमाका 18 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल करके किया गया और उस पर हमारे कागज़ के वज़ीर आज़म कह रहे थे कि रियासत की रिट कायम की जाएगी, दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ देंगे। गोया आप इतने ही टर्मिनेटर और हरक्यूलेस हैं। कुछ आपसे पहले वाले ने कर दिया जो अब हकीकी आज़ादी के तालिब हैं, और कुछ आप कर देंगे। और जो बची कुची कसर रह गई है वो इंटर्न पे जो आजकल एक फ़्लाइट है जिनको अगली दफ़ा हुकूमत में लाने के मंसूबे बन रहे हैं, कुछ इंशाअल्लाह वो कर देंगे। क्योंकि आज ही उन्होंने बता दिया है कि मैं कल क्या तकरीर करूँगा। मैं उस बारे में बात करके मुँह का मज़ा खोटा नहीं करना चाह रहा। एक खबर और बता रही है, DI खान में भी सिक्योरिटी फोर्सेस से मुकाबला।
खैर की खबर यह कि एक दहशतगर्द कमबख्त बदबख्त मारा गया फिन्नार जहन्नम। एक और खबर बता रही है पेशावर केपीके में डिप्टी स्पीकर केपीके असेंबली पर एक तकरीब के दौरान फायरिंग हुई। उनके गार्ड्स की जवाबी फायरिंग से जानी नुकसान नहीं हुआ और वो बच गए, इसलिए यहां पर इजहार ताज़ियत किसी का मौजूद नहीं था। एक और खबर बता रही है बन्नू ऑपरेशन में शदीद जख्मी सिपाही हलीम 29 साला शहीद हो गया। जमहूरियत के चाचे और मामे अपनी फप्तियां कसने में लगे हुए हैं। उजामा, चीज़ें अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि कुछ संगीनी की सूरत हाल इख्तियार करती जा रही हैं, तशवीशनाक हद तक ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं। लगता यह है कि वज़ीर दाखिला जो हमारे हैं, अब क्या कहें, बदकिस्मती है। राना सनाउल्लाह साहब, उनकी अगर आप स्टेटमेंट्स को देखें तो कहीं नहीं लगता कि उनकी तवज्जो इन सारे मामलात पर है, क्योंकि आपका अगर फोकस हो तो आप हर वक्त उसी तरफ बात करेंगे, उसी के हवाले से बात करेंगे। आप क्या इंतजाम कर रहे हैं, क्या वजह है दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। जो इस वक्त राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट सबसे ज्यादा गर्दिश में है वो तो ये है कि जनाब 13 मिनट की ऑडियो आई है, अभी 25 मिनट की आ रही है। वो तो इस काम पर लगे हुए हैं, वो तो जलसे जुलूसों में इस तरह के ऐलानात करने लगे हुए हैं, जहां पर आपका वज़ीर दाखिला वो एक इमरान खान फोबिया का, एक ऑपोजिशन लीडर के फोबिया का शिकार होगा, बल्कि पूरी पीडीएम ही जब ये शिकार होगी तो वो क्या करेंगे। आप कोई इनसे सवाल पूछ लें, आप इनसे दहशतगर्दी का सवाल करेंगे, आप इनसे महंगाई का, लोड शेडिंग का। यानी एक तरफ आप देखिए कि पाकिस्तान में अब सुजुकी ने भी प्लांट बंद कर दिया, पहले टोयोटा ने किया, अब यह हाल हो रहा है और महंगाई बढ़ रही है। बिजली की पहले ही तलब नहीं है, यानी प्रोडक्शन कहाँ होनी है, हर चीज बंद हो रही है, बिजली की जरूरत ही कम पड़ती चली जा रही है, उसके बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। यहाँ तो यह हालात है। लेकिन अगर आप वज़ीर दाखिला साहब को देखेंगे तो पाकिस्तान में एक ही मसला है, वो अब तोशाखाना तो फेल हो गया, क्योंकि अब तो हाई कोर्ट्स के ऑर्डर आ रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये सारी तफसीलें हैं, किसने कब कब क्या लिया, क्या बेचा। तो अब वो तोशाखाना वाला इमरान खान के खिलाफ जो था वो बार खाली गया, खराब हो गया, उल्टा पड़ गया। अब ये ऑडियो वीडियोस का मामला आ रहा है, तो उनकी तवज्जो तो इस तरफ है, ये ऑडियोस की प्रोडक्शन की तरफ है, कौन सी कितने मिनट की है। वो राना साहब तो ऐसे लगता है बैठते हैं और एक एक सेकंड काउंट करते हैं, किस वक्त कौन सा जुमला सामने आया, अच्छा क्या हुआ, किस तरह से इसको करना है, कितने मिनट की ये बनी है। उन्होंने जब ये स्टेटमेंट देनी है तो दहशतगर्दी के खाक कंट्रोल करेंगे। नहीं तो उसामा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सूरत हाल काफी तशवीशनाक हो गई है, दहशतगर्दी की इस लहर में इजाफा होता जा रहा है, रोज बरोज हम देख रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है, कौन अवाम को जवाब दे? कोई नई प्लेबुक नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते भी या पिछले दिनों में भी ट्वीट किया था कि एक बहुत 70 साल पुरानी प्लेबुक है कि जब मुल्क के हालात आप एक्सप्लेन ना कर पाएं, जब एक गवर्नमेंट अनएक्सप्लेनेबल हो जाए और हर किस्म का जोर लगाया हुआ कि उसी गवर्नमेंट को बगैर किसी पब्लिक के मैंडेट के उनके ऊपर आपने जारी करना है, तो फिर ये प्लेबुक आप ऑफ्टन देखते हैं, हर मुल्क में ये होता है। फिर दहशतगर्दी की भी लहर ऊपर अचानक ऊपर हो जाती है। और ये हम कब से कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, कई खान साहब और कई हमारे और लीडर्स खासतौर पे KP के कह रहे हैं कि ये होना है।